एपिसोड की शुरुआत में फ्रेंड हमें चकाचौंध रोशनी दिखने को मिलेगी, जो कि रोड में फ्रेंड जो तो करके गाड़ियां की बौछार लगी होती है और जैसे तैसे जा रहे होते हैं। जहां हमारा मेन लीड मिस्टर लू खून से लहूलुहान होता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि इट्स अर्जेंट, समर्पण हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, क्योंकि फ्रेंड वो किसी लोगों से भाग रहा था। और इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर लू के ऊपर किसी ने तो हमला करवाया। जहां बहुत सारी ब्लैक गाड़ियां आ जाती है देख कर कि मिस्टर लू कौन से हॉस्पिटल में इन हुआ है, मतलब लोग भी फ्रेंड लगे होते हैं। जहां एक फीमेल लीड को वो पकड़ता है और यहाँ पे वो नहीं देखता है, ना हमारी फीमेल लीड उसे देखती है, जो कि किन होती है। वो एक डॉक्टर है। अब वो उसे किस करता है और इतना करता है, कहता है प्लीज़ मुझे सेव करो क्योंकि मैं ड्रग्स में हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड किन काफ़ी डर जाती है, क्योंकि ऐसा क्या हो गया, डायरेक्ट हॉस्पिटल में कोई बंदा आता है और डायरेक्ट किस करने लगता है, उसे सेड्यूस करने का पूरा कोशिश करता है। वो कर भी रहा था। जहाँ किन कहती है तुम कौन हो जो यहाँ से, लग रहा है कि तुम पागल हो। लेकिन फ्रेंड वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा हेवी वाला ड्रग्स लोगों ने दिया हुआ होता है और इन दोनों का ऐसा रोमांस हो जाता है। अब देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जहाँ आता तो है गुंडा देखने के लिए, बट फ्रेंड वो गुंडा देखता है यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, तो वो चला जाता है। यहाँ खून से लहूलुहान मिस्टर लू एकदम से परेशान हो जाती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है, उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है। जहाँ उसे होश आता है तो किन को देखता है, वो अपना कोट उसे उड़ा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे किन अब क्या करे फ्रेंड, फर्स्ट नाइट स्टैंड तो उसकी हो चुकी थी। यहाँ देखने को मिलेगा कि आज किसी की वेडिंग है और यहाँ रेडी शेडी होके वो तैयार है, जबकि फ्रेंड वो कोई और नहीं हमारी डॉक्टर किन होती है। अब यहाँ पे किन फ्रेंड शादी तो करना नहीं चाहती है, लेकिन फोर्सफुली वो अपने स्टेप मदर के थ्रू शादी कर रही है। यहाँ पे उसकी नैनो आती है और नैनो कहती है कि आज आपकी वेडिंग नाइट है तो आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए। अब बेचारी दुखी, उसकी वेडिंग नाइट तो ऑलरेडी स्पेंड हुई, क्योंकि फ्रेंड किन शादी तो कर लेती है और जो मिस्ट्रेस मैन होता है वो अपनी ग्रैंड माँ की वजह से और डैड की वजह से शादी करता है। दोनों की सिचुएशन फ्रेंड सेम होती है। तभी किन को कॉल आता है कि एक अर्जेंट पेशेंट को देखना है, जो कि लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का एक फ़र्ज़ है अपने पेशेंट को बचाना। लेकिन फ्रेंड किन को मिस्टर लू का याद नहीं है कि वो कैसा था, क्योंकि रूम काफ़ी अंधेरा होने के बाद वो नहीं जान पाते। इधर मिस्टर लू आता है पी के पास, जो कि पी एक डॉक्टर है। जहाँ देखती है पी ये तो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है, तो वो समर्पण हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। जहाँ मिस्टर लू जो है पी को भी फ्रेंड अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं जो मैं पूछूंगा तुम्हें बताना पड़ेगा और मैं वो दूंगा जो तुम चाहती हो। यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक डील होता है। अब वो डील क्या थी फ्रेंड, ये तो हम आगे जानेंगे। जहाँ पी भी जो है मिस्टर लू का साथ दे देती है। अब यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड दिखाया जाएगा किन को, जहाँ ब्लाइंड फोल्ड करके उसके पास ले आता है। मिस्टर लू देखता है कि ये कौन डॉक्टर है, क्या ये डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर भी पाएगी कि नहीं, तो वो उसे शर्ट ओपन करने बोलती है। जहाँ वो शर्ट ओपन करता है और यहाँ पे वो बोलती है आखिर कौन हो तुम लोग और मेरा ब्लाइंड फोल्डर क्यों किया है। लेकिन यहाँ पे बोलता है मिस्टर लू का असिस्टेंट तुम्हें अपने काम से मतलब है, तुम्हें पैसे मिलेगी और मेरे बॉस को तुम ठीक करो। अब यहाँ पे बेचारी क्या करे किन वो बोलती है ठीक है और वो बोलती है कि मुझे इस पेशेंट के पास लेके जाओ। जहाँ वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। मिस्टर लू को काफ़ी गहरी चोट आई होती है, जब किन उसे टच करती है उसके चेस्ट को, तो उसे फील होता है कि ये इंसान को वो जानती है, जबकि आज से पहले उसने कभी किसी के साथ डेटिंग वेटिंग तो दूर की बात कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन उसे कल रात वाले लड़के की याद आती है जो कि ड्रग्स लिया हुआ था और जिसके मुंह पे काफ़ी ब्लीडिंग था, जिसकी वजह से पहचान नहीं पाई कि वो इंसान कौन है। लेकिन उसके बॉडी को टच करते हुए उसे लगता है कि वो इंसान कहीं कल रात वाला तो नहीं है मिस्ट्रियस। ये जैसे ही बोलती है किन तभी पीछे से असिस्टेंट बोलता है
काम से मतलब रखो, तुम्हें पैसे चाहिए बस। तभी यहाँ पे कहती है नाइफ दो, वो लेके और उसको ठीक कर रही होती है। जहाँ मिस्टर लू की हवा तो फ्रेंड बहुत टाइट है, आप लोग तो इसके फेस से देख के पहचान ही सकते होंगे। यहाँ पे वो कहती है कि मैंने कर दिया है और मुझे जाने दो। तभी कहता है ठीक है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू को भी एहसास होता है कि वो डॉक्टर क्यों उस लड़की से सिमिलर दिख रही थी, क्योंकि उसे फ्रेंड इतना नशा था कि उसे तो कुछ याद भी नहीं है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि पी ने आपको बुलाया है मिस्टर लू। कहता है अच्छा ठीक है, कह दो कि मैं आ जाऊँगा। जहाँ देखने को मिलेगा किन हॉस्पिटल में होती है जहाँ पी भी होती है। दोनों एक ही साथ जॉब करते हैं, लेकिन फिर किन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है पी के अकॉर्डिंग, और वो बहुत ज़्यादा शार्प है और एक अच्छी डॉक्टर भी है। लेकिन किन को आगे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वो फ़िलहाल स्पॉन्सरशिप पे काम कर रही है और उसके पास पैसे नहीं है और स्पॉन्सरशिप अब ख़त्म होने वाला है। जहाँ पी मिस्टर लू से मिलती है और कहती है कि क्या हुआ, मैंने आपको बुलाया था, क्या मेरा काम हो गया? तो मिस्टर लू कहता है तुम्हारा फिक्स हो गया, तुम समर्पण पर हॉस्पिटल में अब वर्क कर सकती हो। मतलब कि उसका सिलेक्शन दे दिया था, स्पॉन्सरशिप उसको फ्री में मिल गया था, जो कि मिस्टर लू ने करवाया था। इससे काफ़ी खुश होती है। तभी पी कहती है और आपके बारे में क्या कहूँ मैं, वैसे आपकी शादी का क्या ख्याल है? जहाँ मिस्टर लू काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारा जॉब पक्का है, बस जश्न मनाओ, आगे तुम्हें ज़रूरत नहीं है जानने की। इतना कहता है। कहती है ठीक है, वैसे मैंने काम तो पूरा आपका किया और आपने किया उसके लिए थैंक यू सो मच। पी तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब यहाँ पे किन अपनी स्पॉन्सरशिप के पास बात करने जाती है डॉक्टर से, जहाँ डॉक्टर कहते हैं सॉरी, आपकी जगह पी को दे दिया गया है क्योंकि वो एक अच्छी है, डॉक्टर है और आपने कभी प्रूफ नहीं किया, लेकिन उसने प्रूफ किया। ये बात सुन के किन को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि पी से बेहतर किन है और उसने सब कुछ अपना 100 नहीं 200% दिया समर्पण हॉस्पिटल में। लेकिन ये क्या है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। अब वो बेचारी मजबूर हो जाती है आगे की जर्नी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं तो वो आगे की जर्नी कैसे करेगी, जबकि पी तो डिज़र्व करती नहीं, डिज़र्व तो किन करती है। इधर उसके डैड काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम अपनी वेडिंग नाइट के दिन ही वहाँ से भाग चुकी हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे उसके डैड फ़ोन काट देते हैं और कहते हैं जितना जल्दी हो उसके पास पहुँचो। यहाँ पे किन जो है फ्रेंड डिवोर्स लेना चाहती थी अपने हस्बैंड से, जहाँ किन फर्स्ट टाइम मिस्टर लू को देखती है और यहाँ पे लू अपनी वाइफ को देखता है, जहाँ वो कहती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुन के लू को काफ़ी गुस्सा आता है कि आज तक कोई लड़की ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया और इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे डिवोर्स लेगी, और अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को जाना ही कितना है। यहाँ पे कहती है मेरे डैड ने मना किया था कि आपसे डिवोर्स ना लें, क्योंकि आगे की फ़ी आप ही दोगे, पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्योंकि फ्रेंड वो इससे डिवोर्स लेना चाहती थी, जो कि उसके साथ फर्स्ट नाइट स्टैंड किसी मिस्ट्रेस पर्सन के साथ हुआ था, उस वजह से अब ये बात किन जो है बता नहीं सकती है। अब यहाँ पे लू बोलता है तुमने कितने लड़कों को सीड्यूस किया है, ये वही का है ना जिसके साथ तुम नाइट स्पेंड की थी, क्योंकि ये तो मुझे वही लग रहा है, तुम बहुत लोगों के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो। अब ये बात फ्रेंड किन कैसे बोले, वो तो खुद डरी सहमी थी। और यहाँ पे कहता है कि और तुम मारती भी हो जब तुम्हारा काम हो जाता है, तो यहाँ पे कहती नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन लो उसके फेस में कट कर कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ किसी और को सीड्यूस कैसे किया जाता है। वो एक बार लेके आता है जहाँ एक आदमी को हायर करता है और अपने बैठ जाता है और कहता है चलो मैंने फुल परमिशन दिया, ये मेरी वाइफ है, इसको एंजॉय करो। अब यहाँ पे किन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। यहाँ पे कहती है प्लीज़ लू मुझे प्रोटेक्ट करो, लेकिन फ्रेंड लू काफ़ी गुस्से में था और वो उसको प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है, वो बस तमाशा देख रहा था अपनी वाइफ का। मतलब आजकल की जनरेशन में भी ऐसे हस्बैंड होते हैं जो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाता, और यहाँ पे किन को बिल्कुल भी फ्रेंड ड्रिंक पसंद नहीं है और वो उससे एडजस्ट नहीं कर सकती है। जहाँ कहती है तुम एक इंसान नहीं डेविल इंसान हो, या ये फिर कहा जाए कि इंसान ही नहीं हो, तुम में ज़रा सा भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। देखो तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा गलत हो रहा है,
एक डिवोर्स की वजह से तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया। ठीक है, वक्त मेरा भी आएगा जब मैं तुमसे रिवेंज लूँगी। और वो इंसान लेके चला जाता है लू की वाइफ को। अब यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा लू को घबराहट लगता है कि ओ नो, कहाँ चली गई। यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस आपने जो भी किया रॉन्ग किया उसे खोजना होगा। जहाँ वो आदमी एक होटल के बड़े से रूम में 5 स्टार रूम में लाता है और यहाँ पे की के साथ जो है फ्रेंड मिसबिहेव करता है और कहता है कि अरे तुम्हारा खुद का ही हस्बैंड ने मुझे सोल्ड आउट किया है, तो क्या लगता है तुमको कि वो इंसान कितना अच्छा है। अब तो यहाँ पे सोल्ड आउट का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा की डर जाती, कहती है छोड़ो मुझे। और वो शीशा का लेती है फ्रेंड और एक शीशा बॉटल मार देती है, जहाँ उस इंसान को देख के काफ़ी गुस्सा आता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मारा। और वो भागती है लेकिन फ्रेंड की पकड़ा जाती है और उसका सर को पकड़ कर उसने बहुत ज़्यादा वाल पे मारा एकदम बेरहमी से, जिस वजह से की का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग गिरने लगता और कहता है कि अब आएगा मज़ा, तूने बहुत कर लिया मेरे साथ। लेकिन इतना कहने पे लू आ जाता है और लू देखता है उसकी वाइफी का तो हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिस वजह से फ्रेंड उसे काफ़ी गुस्सा आता। एक तो वो अपनी वाइफ को सोल्ड आउट करता, ऊपर से उसे गुस्सा आता, ऐसा कौन सा हस्बैंड करता है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बेहोश मत होना। भला इतना ब्लड गिरने के बाद कौन इंसान बेहोश ना होगा, वो भी सर में चोट लगा था। वो उसे गोद में उठाता है और लेके हॉस्पिटल की तरफ भागता है, जहाँ बेहोश पड़ी होती है कि अब यहाँ पे लू काफ़ी डर जाता है कि इसे कब होश आएगा भी या नहीं आएगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है मेरी ही गलती थी। यहाँ पे कहती है कि होश आती तुम मुझे जहन्नुम में भी नज़र आ रहे हो, मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तभी यहाँ पे लू से मारता और कहता है तुम मरी नहीं हो, जिंदी हो। मतलब थोड़ा फनी सीन भी था फ्रेंड। के कहती है क्या मैं मरी नहीं हूँ, बच गई, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ। यहाँ पे कहता है क्यों, तुम अपने हस्बैंड को इस तरीके से बाहर नहीं निकाल सकती हो। और ये बर्थ मार्क किसका है, किसने ये दिया है तुम्हें बर्थ मार्क। जाहिर सी बात है ये बर्थ मार्क उसी इंसान का होगा जिसने तुम्हें बाइट किया। मतलब फ्रेंड एक उसके नेक पे बाइट किया हुआ निशान था, जिसे लू जो है बर्थ मार्क करता है और उस इंसान का बारे में सोचता है जो कि की के पहले आया था। इधर पी को दिखाया जाता है जहाँ वो खुद का चेकअप करवा रही होती है और फ्रेंड वो डर रही होती है कि वो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंजॉयमेंट कर रही है कि उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ पी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है क्योंकि उसे लू को जो अपने मुट्ठी में लेना था, अब तो वो डॉक्टर बनी गई थी और लू को भी तो उसे अब यहाँ पे की बोलती है जाओ यहाँ से, मुझे टच मत करो। और ये किसका निशान है इससे तुमको मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड उसके बॉडी पे हर जगह निशान था और ये निशान अगर किसी का हस्बैंड देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इधर डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है, जहाँ वही डॉक्टर होते हैं जो फ्रेंड को उसने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में वो आती है अपना तैयार श्यार होके, जहाँ पी जो है लू के पास जाती है। लू भी फ्लर्टिंग वाच कम नहीं है फ्रेंड और पी को बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की तरह रहो। जहाँ आ जाती है कि कहती है ओह यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे पता नहीं था। जहाँ कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब लू की फ्लर्टिंग बाजी बंद नहीं हुई थी, वो अलग पी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लू गुस्सा करता है जब वो उसमें चिपक रही थी, तो कहता है देखो तुम दूर रहो क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी मेरी बीबी से हुई है। इतना कह के वो सब अंदर आ जाते हैं एक मीटिंग के लिए, जहाँ की को एक मैनेजर देता है ड्रिंक करने के लिए कि चलिए आप इस बहाने ड्रिंक करिए, क्यों सही है ना। लेकिन फ्रेंड वो ड्रिंक ले लेता है लू, क्योंकि उसे पता था नेक्स्ट टाइम ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ था। इधर कॉल आता है की को, जहाँ उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और उसकी मॉम से बढ़कर कुछ नहीं था, जहाँ कहती है कि मुझे मॉम के पास जाना है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड लू बोलता है डॉक्टर है ना,
लेकिन वो मानती नहीं है और यहाँ पे वो गुस्से में घर आ जाती है। लेकिन फिर यहाँ की तबीयत कुछ सही नहीं थी। कभी उसे चक्कर आ रहे थे, कभी उसे वोमिट हो रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। जहाँ लू कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहती हाँ। और गलती से एक पेंडेंट जो है फ्रेंड टूट जाता है, जिससे लू काफ़ी गुस्सा होता है। अभी तो उसका गुस्सा शांत ही हुआ था कि ये पेंडेंट तुम्हें पता भी है कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और इस पेंडेंट को तुमने तोड़ दिया। मतलब तुम कभी एक काम सही से नहीं कर सकती हो। आखिर क्या चाहती हो तुम? अब बेचारी के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि लू ने उसे पुश किया था वाल से। अब यहाँ पे उस पेंडेंट को देख के गलती तो उसकी थी, वो भी काफ़ी डर जाती है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं आखिर लो तुम पे क्यों चिल्ला था? तो यहाँ पे बोलते हैं कि ग्रैंडपा डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो गलती तो मेरी ही थी, उस पर आप मत गुस्सा होना क्योंकि मैंने उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को तोड़ दी। तो कहता है एक पेंडेंट के लिए इतना कौन रिएक्ट करता है? वो पेंडेंट लू के लिए बहुत खास था। क्यों था फ्रेंड, ये जानते हैं चलिए फ्लैशबैक में, जहाँ की सोचती है कि कोई छोटा बच्चा था जब वो भी छोटी थी और देखी थी भी वो काफ़ी इंजर्ड है। और यहाँ पे वो उसके पास आती है, जो वो लड़की पेंडेंट पहनी होती है गले में, और वो जाती है तो जो बच्चा होता है वो पेंडेंट उसके गले से ले लेता है। अब वो अपने डैड के साथ आती है उसके लिए हेल्प करने के लिए। यह वही पेंडेंट होता है की का जो बचपन में उसकी मॉम ने दिया था, लेकिन वो लू के पास क्या कर रहा था ये उसे समझ नहीं आता। इधर वो डॉक्टर अपना काम करती है और डॉक्टर को कोशिश करती है कि शायद उसे काम पे रख लिया जाए हमेशा। लेकिन फ्रेंड कुछ खास डॉक्टर लोग की पे ध्यान नहीं दे रहे थे। जानते हैं जहाँ घूस होता है, जहाँ माल मिलता है, पैसे मिलते हैं, वहीं सब कुछ होता है। तभी यहाँ पे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पे वो अपने सीनियर डॉक्टर से मिलती है, जहाँ बोलती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को जल्द से जल्द उनका हार्ट का ट्रीटमेंट करिए। जहाँ डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी, हम लोग तो पूरे तरीके से तैयार हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे वो सोचती है कि वो अपने मैरिज के बारे में बताए या ना बताए, लेकिन सोचती है नहीं, ना ही बताना सही है। अब ये सब बात फ्रेंड किसी तरीके से लू को पता चल जाता है कि की का फिर से अफेयर चला था। मतलब उसको तो अपनी वाइफ पे पहले से डाउट था ही, अब तो और ज़्यादा डाउट हो जाता है। तभी वो डॉक्टर आता है और यहाँ पे कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा उसके साथ अफेयर चला? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, तुमने इसी वजह से मुझे यहाँ बुलाया। तो कहता है लो अच्छा जी, यानी आप भी मेरी वाइफ को पसंद करते हैं, आप कितने नंबर पे? जो कि बहुत कॉमेडी था। यहाँ पे कहता व्हाट नॉनसेंस, पागल उगल हो गए क्या? और चलो हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। जहाँ आती है की और कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स लेना। मतलब की चाहती थी जितना जल्द वो उसे डिवोर्स ले ले, ताकि वो जो है फ्रेंड उसके साथ जो हर एक चीज़ हो रही है नेगेटिव थॉट में वो सब बदल जाए। और यहाँ पे वो 1 नाइट स्टैंड वाली बात को भी राजी रख ले। लेकिन फिर लू से छोड़े तब न, लू तो उसे डिवोर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। जहाँ कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्यों नहीं तुम मुझे खुद को दूर कर रहे हो? मैं चाहती हूँ डिवोर्स लेना, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ, मैं खुश नहीं हूँ। लू कहता बड़ी आसानी से तुमने कह दिया, जब तक मैं तुम्हें टच करता हूँ पता नहीं तुम्हें ये चिंगारी कहाँ से आ जाती है, बाकियों के साथ तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है। अब ये सब चीज़ सुन के काफ़ी गुस्सा आता है। जहाँ की फिर से वोमिट करती है तो उसकी नैनो कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, एक बार तुम चेक कर लो क्योंकि बार बार तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जहाँ की मना कर देती है नैनो को कि प्लीज़ ये बात लू को मत बताना। अब उसे हेल्दी खाने का दिल करता है। जहाँ वो लू का भी दूध चोरी करके पी लेती है। लू को समझ नहीं आता कि इसका रिएक्ट ऐसा क्यों, क्योंकि आज से पहले इसने ऐसा अजीब सा बिहेवियर तो किया नहीं था। और वो हंसता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आगे से छीन के खाना खाओ, और वैसे तुम्हें इतना हेल्दी खाने की कब से ज़रूरत पड़ गई, तुम तो वैसे डाइट पे थी। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है, कहती है हाँ मेरा जो दिलागा वो मैं खाऊंगा, ये कौन होती है बोलने वाली। तभी यहाँ पे फ्रेंड वो जा रही हो
अपने काम पे जहाँ कुछ लोग आते हैं और एक तो उसका मुंह ही चीप देता है यहाँ पे उसके साथ मिसबिहेव करने के लिए, लेकिन वो किसी तरीके से बाइट करके और भागती है, लेकिन वो इंसान फिर से पकड़ लेता है और यहाँ पे वो फिर से उसे मार कर भागती है। मतलब बेचारी की के पीछे तो दुश्मन हजार है। इधर वो मॉम के पास आती है जहाँ उसकी मॉम काफ़ी सीरियस होती है। यहाँ पे कहती है प्लीज़ मॉम हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो काफ़ी टेंशन में थी जहाँ वो अपने हस्बैंड लू को कॉल लगाती है, बट फ्रेंड कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे वो सोच लेती है वो इंसान ही क्या जिसने मेरी मॉम को नहीं बचाया। तभी वो अपने डैड के पास जाती है जहाँ स्टेप मॉम की वजह से उसके डैड पैसे नहीं देते हैं। तभी यहाँ पे वो बेचारी सैड हो जाती है और सोचती है खुद कमाए। तभी यहाँ ऑनलाइन अपना बिजनेस करती है साइड से, एक तो उसका डॉक्टर वाला काम है, दूसरा साइड से ये सब बात अभी फ़िलहाल लू को तो नहीं पता है। यहाँ पे वो बोलता है तुम इतनी बोल्ड कब से बनी जा रही हो, आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? कभी तुम अजीब बिहेवियर करती हो, कभी कुछ करती हो, कभी घर से बाहर रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहती तुम्हें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करोगे समझ के, तुम में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि तुम मुझे कभी समझ सको, क्योंकि तुमने मुझे कभी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया। इधर की जाती है शावर लेने जहाँ लू आ जाता है और लू उसके बॉडी पे वो मांग देख रहा होता है और कहता है ये वही इंसान का है ना जिसके साथ तुम नाइट स्पेंड की हो। अब बेचारी की काफ़ी डर जाती है क्योंकि फ्रेंड उस इंसान ने ड्रग के बाद इतना अजीब सा जो मिस बिहेव किया था और ये तो पता नहीं है इन दोनों को फ्रेंड कि यहाँ पे वो बंदा तो कोई और नहीं बल्कि लू ही है। की भी ये बात नहीं जान रही है, रूम अंधेरा के कारण की वजह से वो लू को भी नहीं जान पा रही। इधर उसे वो लेके जाता है ड्रेस पहना के और कार में उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है जहाँ की बोलती है क्या प्रॉब्लम, तुमने तो कहा था तुम मुझे बाहर घुमाने लेके जाओगे, लेकिन ये क्या। वो उसे फोर्सफुली किसेस करने लगता है, उसके ड्रेसेस को फाड़ने लगता है जहाँ की काफ़ी चिल्लाती है और कहती है तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन तुम मेरे हार्ट में कभी भी लव इंटर नहीं कर सकते। ये बात सुन के लू को काफ़ी गुस्सा आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बाकी लड़कों के साथ खुश होती हो लेकिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं। ये सब सियाप्पा तो पी देख लेती है भैया, पी को तो कुछ और ही लगता है। अब जैसे ही लू जाता अपने घर वापस पी आके उसे स्लैप करती, कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लू से चिपक रही थी, जहाँ वो कहती है एक्सक्यूज़ मी वो मेरा हस्बैंड, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब यह ऑनलाइन बिजनेस और ज़्यादा करने लगी थी। जैसे ही वो बाहर जाती है फ्रेंड जहाँ लू देख लेता है कि ये क्या करती है, इसे देख के हाथ उसका शेकिंग करने लगता है। मतलब इतना गुस्सा कि उसकी वाइफ किसी और लड़कों के साथ चैटिंग कर रही है, ये उसका साइड वाला ऑनलाइन कम है। यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हें बिना लड़कों के सिड्यूस करके तुम्हें खुशी नहीं मिलती। यहाँ पे कहती है वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, मैं बस उस लड़कों को मेडिकल का स्टडी करवाती हूँ। इधर फिर से उसे अजीब फील होता है तो वो जाती है फ्रेंड वॉशरूम, जहाँ उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात वो लू को नहीं बताना चाहती थी। अगर लू को बताती तो वो उसके बच्चे को भी मार देता। अभी इसे कंफर्म करने के लिए वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, सच में आप प्रेग्नेंट है, आपको हेल्थ पे ध्यान रखना होगा। अब ये सब बात एक और सियप्पा वाली लड़की जो पीछे पी होती है वो सुन लेती है। उसे लगता है कि लू और की उसके मॉम डैड हैं, बनने वाले हैं न्यू बेबी के, जो कि फ्रेंड पी से रहा नहीं जाता है। अब यहाँ पे जो पी है वो नाटक कर कि वो प्रेग्नेंट है लू के बेबी की, शायद उसे याद नहीं, उसने ड्रंक किया था तो उसके साथ वो सीड्यूस हो गया। अब तो यहाँ पे लू फ्लर्टिंग वास था, उसे लगता है शायद हाँ, जहाँ बोलती है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, अब क्या, अब ऐसे भी इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेंड की मॉम की डेथ हो चुकी थी। अब यहाँ पे पी और की के बीच में लड़ाई होती है जहाँ की गिर जाती है और लू दौड़ के आता है जहाँ नाटक करती है पी, लेकिन फिर वो उसे पुश करता है और की को दौड़ के लेके जाता है हॉस्पिटल क्योंकि उस डॉक्टर ने उसे सच कहा था। अब उसको कहा था कि उसे उस बात पे यकीन करना होगा। सच क्या था ये हम आगे बताएंगे। जहाँ लू काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और यहाँ पे वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहता है
मुझे पता है सब कुछ, मैं अभी आया। जैसे ही वो बाहर जाता है डॉक्टर से मिलने, यहाँ कोई और आके उसे बेहोश करने लगता। मतलब कि ज़रा सा भी डेंजरस जोन से बाहर नहीं आ रही है। फिर मतलब उसको उस पर जो खतरा वो मंडरा ही रहा है। यहाँ पे जो लू है वो काफ़ी गुस्सा कर और अपने असिस्टेंट को कहता है कि पता करे। जहाँ उसके असिस्टेंट सारी चीज़ें बताते हैं कि पी नाटक कर रही थी और पी ने ही की के साथ ऐसा किया है। यहाँ पे वो डॉक्टर आ जाता है, जहाँ की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, और कहता है वो डॉक्टर, तुमने उसे मारा, क्या याद नहीं है जिस रात तुम ड्रंक करके हॉस्पिटल में आए थे और रूम में घुसे थे, वो कोई और नहीं वो डॉक्टर की थी। ये तो मैंने देख लिया था, वरना की को भी कभी इस बारे में पता नहीं चलता। और की जो है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वो डर से नहीं बोली। ये सारी हकीकत जानने के बाद वो पी के पास जाता है और पी को मारता है। कहता है तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने क्या तुम्हारे साथ कभी गलत किया था। अब यहाँ पे लू को तो सारी सच्चाई पता चल जाती है। अब यहाँ पे वो जो पेंडेंट होता है वो भी किसी और का नहीं, बचपन में की ही का था, जो की ने ही उसे प्रोटेक्ट किया था। ये सारी चीज़ें जान के वो बस एक ही प्रे करता है कि तुम जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का बहुत बहुत ज़्यादा केयर करूँगा, प्लीज़ उठ जाओ माय डियर। अगर लू थोड़ा सा भी की को अंडरस्टैंड होता तो वो उसके साथ इतना मिसबिहेव नहीं करता। जहाँ की को भी सारी चीज़ें पता चल गई थी, उसे हल्की हल्की होशी आती। जहाँ लू उसे देख के काफ़ी खुश होता और कहता आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना जाने बुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसकी जो सज़ा तुम देना चाहो मुझे दे सकती हो। लेकिन फ्रेंड की उसे माफ़ कर देती, क्योंकि वो लड़का भी वही था जिससे शादी की थी, वो भी सेम। वो तो डिवोर्स ले रही थी कि वो अपने पास्ट को भुला नहीं सकती, या उसे पता नहीं था वो कौन था। इस वजह से ये दोनों यहीं पे किस करते और हैप्पी एंडिंग होती।